कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आम हम लोग जैसे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बच्चे हैं, वो उनकी लाइफ में हो रही है वर्कआउट को लेकर, एंड वर्कआउट कितना बेनिफिट कर सकता है, हमारी एजिंग को कितना रोक सकता है, और थोड़ा एजिंग की प्रोसेस को भी इससे जोड़ के थोड़ा समझाइए। तो जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सरसाइज फिजिकल मूवमेंट में। साइंस बहुत क्लियर है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो या आपके लाइफ में आप रेगुलरली फिजिकली एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव को बहुत सिंपल वर्ड में, अगर आप वॉक करते हो, स्टेप्स लेते हो, जो आज स्टेप काउंट का जमाना है, राइट, तो उसको मैं फिजिकल एक्टिविटी में डालता हूं और एक्सरसाइज को एक्सरसाइज में डालता हूं। अगर ये दोनों चीज में आप रेगुलर है तो आपके दो मेजर बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी। मैं पर्सनली एक्सरसाइज को क्वालिटी ऑफ लाइफ के लेंस से देखता हूं। अगर आप अपने 30s और 40s में फिजिकल मूवमेंट और एक्सरसाइज में इन्वेस्ट करेंगे तो जब आप 60s 70s में जाएंगे, आप ना सिर्फ बीमारियों से या मौत से बचेंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप 65 70s में जाते हो, आपको चलने के लिए स्टिक की जरूरत पड़ जाती है। अगर आपको डायबिटीज, ओबेसिटी है तो आप एक स्टेयर्स भी क्लाइंब नहीं कर सकते हो, आप अपना सामान भी नहीं उठा सकते हो। वो छोड़ो, अगर आपको एक जार खोलना है वो भी आप नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली आप डिपेंडेंट हो जाते हो। और वो मैं बोलता हूँ यार, हमारे पूर्वजों से पूछो, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, वो गुलामी बहुत बुरी चीज होती है यार। तो हर चीज के लिए किसी की मदद चाहिए, राइट। तो ये जब आप एक्सरसाइज करते हो वो आपको फ्रीडम देता है, आजादी देता है। आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट लाइफ लिव कर सकोगे, मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़ जाएगी। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी तो बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप जल्दी मरोगे, बहुत डिफिकल्ट है। ओके, सो ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट, आपने आपकी स्लीप को करेक्ट कर ली, 7 से 9 घंटा कंसिस्टेंटली सो रहे हो, उसके बाद उसका इंक्रीमेंटल आरओआई नहीं है। आपने आपके न्यूट्रिशन को कंट्रोल में ले आए, कम खा रहे हो, पौष्टिक खा रहे हो, घर पे खाना खा रहे हो, घी खा रहे हो, उसके बाद उसका भी कोई इंक्रीमेंटल आरओआई नहीं है। एक्सरसाइज एक मात्र लॉन्जिविटी का प्रोटोकॉल है जिसका आरओआई इंडेफिनिट है। आप जितना करोगे उतनी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, इसका आरओआई रुकता ही नहीं। तो इससे बड़ा लॉन्जिविटी ड्रग या प्रोटोकॉल है ही नहीं, ठीक है। अब इंडिया की बात करते हैं। जब आप इंडिया में क्या होता है कि हम लोग पहले, मेरी तरह, मैं लाइव एग्जांपल, पहले 30 साल तक, मुझे 35 साल तक अपने बॉडी को मैसिवली अब्यूज करना है। बाहर खाऊंगा, पार्टी करूंगा, कम सोऊंगा, एक्सरसाइज नहीं करूंगा। मुझे अपनी लाइफ का हाईएस्ट आरओआई चाहिए, क्यों? जब मैं पैसा कमा रहा हूं, राइट। तो हम हमारे बॉडी को बहुत बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत ओवर यूज करते हैं। फिर सडनली आपके घर में किसी की मौत हो जाती है, या आपके इन एंड अराउंड आप सोचते हो ये 50 साल का था, 55 साल का था, सडनली हार्ट अटैक आया, गुजर गया। या आप आपके इन एंड अराउंड पेरेंट्स को देखते हो, ओबीज, डायबिटीज प्रॉब्लम, आपको लगता है यार अब मुझे सीरियस होना होगा। प्रॉब्लम है, जब हम सीरियस होता है हम इसको एक ऑन ऑफ स्विच की तरह देखते हैं। अब सीरियस होना तो मुझे 6 महीने में 6 पैक्स चाहिए, मुझे 20 साल लगा अपने आप को अब्यूज करने में, लेकिन इसके बेनिफिट्स तो मुझे 6 महीने में चाहिए। और क्या होता है, हमारे गोल्स को बहुत बड़ा बना देते हैं। 6 महीने में 6 पैक चाहिए, विमेन बोलती है मुझे 6 महीने में बिकिनी बॉडी चाहिए। सडनली हम बोलते हैं, एक बड़ा मिसनॉमर है 10,000 स्टेप्स का। जब हम स्टेप्स की बात करते हैं, सबका टारगेट है 10,000 स्टेप्स। 10,000 स्टेप्स, प्रवीण, एक बहुत बड़ा मार्केटिंग मिथ। ये जापान की एक पीडोमीटर कंपनी थी जो स्टेप मीटर बनाती थी। अच्छा। उसकी मार्केटिंग कैंपेन थी, क्योंकि वो स्पीडोमीटर 10,000 स्टेप से ज्यादा काउंट नहीं कर सकता था। तो वहां से वो मिथ का लेजेंड चला। तो अब आप सपोज प्रवीण अब हेल्थ की जर्नी में जाना चाहता है और वो बोलता है मेरे लिए वॉकिंग इज द फर्स्ट स्टेप, वॉकिंग में मैं अपने टारगेट को 10,000 स्टेप बना। अरे भाई क्यों? मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में सोशल मीडिया में बात करता हूँ, छोटू वॉक या माइक्रो वॉक्स। ओके, 5 मिनट का। आप अपने आप को प्रवीण प्रॉमिस करो
कि कल से मैं सिर्फ 5 मिनट वॉक करूंगा। 5 मिनट मतलब 500 स्टेप्स। आपका जो भी बेस लाइन, आपने अब 500 स्टेप्स ऐड किए। हम ह्यूमन बींग्स, हमारी ब्रेन बहुत यूनिक है कंपेयर टू ऑल अदर एनिमल्स। हम कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस करना चाहते हैं। आप 3 दिन सिर्फ 5 मिनट वॉक करो, आप चौथे दिन 10 मिनट करो। ये नेचुरल टेंडेंसी है। तो हमारा दूसरा प्रॉब्लम है, जब हम एक्सरसाइज या वॉक की बात करते हैं, हम हमारे टारगेट्स को बहुत बड़ा बना देते हैं। ये एक बहुत ब्रिलियंट किताब लिखी थी जेम्स क्लियर ने, एटॉमिक हैबिट्स बोल के। वो बोलते थे कि अपनी हैबिट्स को इतना छोटा कर दो कि ये बहुत आसान हो जाए करने के लिए, और फिर इसको कंसिस्टेंटली करो, ऑटोमेटिकली ये कंपाउंड होगी। तो सपोज आपको एक्सरसाइज की बात करते हैं, सिर्फ माइक्रो वॉक पे फोकस करो 5 मिनट। 5 10 होगा, 10 15 होगा। 15 मतलब आपने 1500 स्टेप्स एक्स्ट्रा किए। प्रवीण, ये 15 मिनट का एक्स्ट्रा वॉक आप 2 हफ्ते में ऐड कर सकते हो। अगर आपने 15 मिनट 1500 एक्स्ट्रा स्टेप्स ले लिए, तो योर रिस्क फ्रॉम डाइंग फ्रॉम एनी कॉज गोज डाउन बाय 15%। कोई भी आपका बेसलाइन, आप 2 से 3.5 पे पहुंचे तो भी वो अप्लाई करता है, 5 से 6.5 पे पहुंचे तो भी अप्लाई करता है। प्रॉब्लम है अगर आप 2.5 पे हो और आप बोलते हो मुझे 10,000 चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है, आप शुरुआत में तो एक्साइटमेंट होती है, 3-4 दिन आपने देखा यार ये 10,000 तो हो ही नहीं रहा है, तो थक गया, फिर आप गिव अप कर दो। ये नैरेटिव को चेंज करके अगर आप बोलोगे मुझे सिर्फ 5 मिनट वॉक करना है, लेकिन मैं खुद को प्रॉमिस करता हूँ, मेरे बेटे को, मेरी वाइफ को प्रॉमिस करता हूँ, मैं रोज 5 मिनट एक्स्ट्रा चलूंगा, मैं 500 स्टेप्स दूंगा। आस्ते आस्ते 5 मिनट विल बिकम 15 विल बिकम 30। फिर आप यार वो 30 मिनट वॉक से भी आपको लगेगा यार आप कुछ और करते हैं, तो वॉक में इंटेंसिटी बढ़ा दो। 30 मिनट वॉक करो, थोड़ा फास्ट वॉक करो, इंक्लाइन पे वॉक करो। तो ये बेस है। बेस मेरे लिए एक्सरसाइज से पहले आपकी फिजिकल एक्टिविटी को आपको इंक्रीज करना है, ये आपको बहुत बड़ा आरओआई देगा। एक बार आपने अपनी लाइफ में फिजिकल मूवमेंट को एक्टिवेट कर दिया, आपका बॉडी ऑटोमेटिकली जल्दी सोएगा, आपकी न्यूट्रिशनल डिसीजंस बेटर हो जाएंगे। 6 महीने के बाद अब आप सीरियस एक्सरसाइज को ऐड करो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब अगेन मुझे सोशल मीडिया में सुनोगे, मैं बहुत बात करता हूं, योर मसल इज एन ऑर्गन ऑफ लॉन्जिविटी। मसल सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए नहीं है, मसल एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है। आप जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, अगर आपके बॉडी में मसल का परसेंटेज ज्यादा है तो आपका मेटाबॉलिज्म हायर है। इट इज अ फार मोर एक्टिव मेटाबॉलिक ऑर्गन। मैंने बोला था ना, जब हम खाना स्टोर करते हैं तो जब ग्लूकोज की बात करते हैं, 75% आपका ग्लूकोज स्टोर होता है आपके मसल्स में। तो ज्यादा मसल ज्यादा स्टोरेज, तो ये एक मेटाबॉलिक सिंक है। आपका मसल एक एंडोक्राइन ऑर्गन भी है, आपकी पूरी इम्यूनिटी को संभालता है। ये मायोकाइन्स बनाता है जो पूरे बॉडी में सिग्नल देता है ऑल इज वेल। वो आमिर खान का डायलॉग था, ऑल इज वेल। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द एज ऑफ 30 आपका जो टोटल मसल का मास है, वॉल्यूम है, वो डिक्लाइन करेगा बाय 1% एवरी ईयर। दूसरा, आपकी मसल की स्ट्रेंथ इससे 3 गुना फास्टर डिक्लाइन करेगी, और आपके मसल की पावर 8 गुना फास्टर डिक्लाइन करेगी। लेकिन ये डिक्लाइन सेम नहीं है सबके। कितना फास्टर डिक्लाइन है या कितना स्लो डिक्लाइन है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। आप इसको स्लो डाउन कर सकते हो। एंड सिर्फ 2 कोर प्रिंसिपल्स। सबसे पहला, आपको इस मसल को ब्रेक करना पड़ेगा। उसमें स्ट्रेंथ आती है जब इसका रिपेयर प्रोसेस शुरू होता है। कोई भी चीज को रिपेयर के पहले ब्रेक करना पड़ता है। वो ब्रेक करने के लिए आपको हेवी लिफ्ट करना होगा। आप जिम जा सकते हैं, आप घर में भी वर्कआउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल एक ही है जो वॉकिंग के प्रिंसिपल में हमने बात की, प्रोग्रेसिव ओवर टाइम। अगर आप जिम जाना शुरू कर रहे हो, सपोज आज आप
10 किलो से बेंच प्रेस कर रहे हो, 1 महीने के बाद ये 10 शुड बिकम 12.5, 3 महीने के बाद 10 शुड बिकम 15। आप देखेंगे 6 महीने में, आपने शुरू तो 10 किलो बेंच प्रेस से किया था, सडनली 6 महीने में आप 30 केजीज बेंच प्रेस कर रहे हैं। मतलब आपकी स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ गई 6 महीने में। प्रिंसिपल है कि कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। तो ये पहला है, आपको मसल को ब्रेक करना पड़ेगा। वो ब्रेक करने के लिए आपको या तो जिम जाके लिफ्ट हैवी करना होगा या घर में।